So, dear student, today we shall discuss this quadratic equation. इसको हम एक बार और डिस्कस कर भी चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना, और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कोई ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, बात समझ में। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्वाड्रेटिक वर्ड जो आया है, ये वाला जो वर्ड है क्वाड्रेटिक, ये किस वजह से आया। तो कोई इक्वेशन अगर ऐसी हो कि वेरिएबल की पावर अगर 2 हो और उस वेरिएबल का कोफिशिएंट नॉन जीरो हो, इसके अंदर एक शर्त क्या है बच्चों इस इक्वेशन के अंदर, दैट a मस्ट नॉट इक्वल टू 0, मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बात समझ में आई। तो ये जो इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। इक्वेशन क्यों कहला रही है, क्योंकि यहाँ पर साइन ऑफ इक्वालिटी है, बात समझ में आती है, ठीक है। यस सर। और इसके अंदर जो हायर ऑर्डर के जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट क्या होंगे। जैसे इसी इक्वेशन के अंदर मैं ऐड करता हूं, इसके अंदर मैं ऐड करूं x³, ठीक है, इसके अंदर x³ भी है, लेकिन दिक्कत क्या है कि बात क्या है कि x³ का जो कोफिशिएंट है बच्चों वो 0 है। इसके अंदर x की पावर 4 भी है, बाई क्वाड्रेटिक भी है, लेकिन उसका कोफिशिएंट भी क्या चीज है, 0। तो हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है ना वो सब 0 है। एग्जिस्ट तो सारे करते हैं लेकिन वो 0 है। अच्छा, ये जो कोफिशिएंट है जिसमें x की पावर 1 है, इसका ये कोफिशिएंट ये हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट ये स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए, बात समझ में। इसी तरह से व्हाट इज c, ये किसका कोफिशिएंट है बच्चों, ये x की पावर 0 का कोफिशिएंट है। x की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, बात समझ में आती है कि नहीं आती। तो ऐसी इक्वेशन कुल मिला के कौन सी इक्वेशन बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसकी एग्जाम्पल लिखूं तरह में, इसकी एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 5x² प्लस 9x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्या चीज है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बात समझ में आई। ये क्या चीज है बच्चों, यस सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे मैं लिखूं -2x² माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर प्लस ही हो, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है ना। जैसे मैं लिखूं -√2x², जरूरी नहीं यहाँ पर x² ही हो। लेट मी चेंज इट, मैं इसको चेंज कर देता हूँ x, क्योंकि कभी कभी मेरे दिक्कत हो जाती है, बच्चे समझते हैं कि x ही, यहाँ पर y भी हो सकता है, बात समझ में। माइनस सपोज 4x और इक्वल टू 0, यहाँ पर c है ही नहीं, c की वैल्यू 0 है, तो अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगी, बात समझ में आई या नहीं, c की वैल्यू 0 है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं -9p² प्लस 4 इज इक्वल टू 0, अब क्या कहलाएगी ये, अब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब भी क्या कहलाएगी बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर बेसिकली b 0 है, यहाँ पर बेसिकली क्या चीज है, b 0 इस वाली इक्वेशन। देखिए bp वाली टर्म नहीं आ रही यहाँ पर, बात समझ में आ रही है। और a किसके बराबर है, यस सर, a 9 के बराबर है। तो दिस इज व्हाट द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें समझ में आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके होती क्या है, ओके, बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। मोर ओवर, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल जैसी कोई इक्वेशन हमारे पास है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं लिखूं 9x माइनस 4 √x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए यहाँ पर किसी वेरिएबल की पावर 2 है या नहीं, किसी वेरिएबल की पावर 2, बेटे एकदम एक मिनट बच्चों, तो आप बच्चों इस इक्वेशन को देख पा रहे हैं, इस वाली इक्वेशन को देख पा रहे हैं, ठीक है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, बात समझ में आ रही है।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो पावर है वेरिएबल की वो मैक्सिमम पावर 1 है। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर मैं कहूं लेट y स्क्वायर इज इक्वल टू x, therefore y will be equal to अंडर रूट x, तो ये जो इक्वेशन है अगर मैं इसको y वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूं तो ये कैसी हो जाएगी बच्चों, जल्दी से बताइए। 9y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कुछ समझ में आई मेरी बात? यस सर। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान देना, हालांकि इतनी ज्यादा पेचीदगी आपके इम्तिहान में आने की पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग रही, लेकिन मैंने ये बताया, देखिए अगर यहाँ की पावर और यहाँ की पावर, यहाँ की जो पावर है, यहाँ की पावर कितनी है बच्चों, x की पावर कितनी है, अगर मैं इसको पावर में तोड़ के लिखूं तो ये 9x की पावर 1 माइनस 4x की पावर 1/2 प्लस 3, ऐसे ही तो लिख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ की पावर और यहाँ की पावर का रेशियो अगर 2 गुना है, अगर यहाँ की 2 गुना है इसके मुकाबले में, तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल सकते हैं। लाइकवाइज let me introduce another equation. Suppose I write x की power 4 minus 4x square plus 2 is equal to 0। इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ऑफ कोर्स नॉट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कौन सी इक्वेशन है, कौन नाम बताएगा इसका, जल्दी से मुझे बताइए। क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है, बाई मींस 2, क्वाड माने और 2, तो बेसिकली पावर 4 हो गई, ये हम बताना चाह रहे हैं। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, बात समझ में आ रही है? सपोज मैं इसको लिखूं लेट y स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 4, बात समझ में आई? तो y किसके बराबर हो जाएगा, x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जब मैं इस इक्वेशन को कन्वर्ट करूंगा y वेरिएबल में तो क्या हो जाएगा, 9y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो दैट मैंने इस इक्वेशन को, ये जो गिवन इक्वेशन थी, इस जो बाई क्वाड्रेटिक थी, इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बात समझ में? तो उसके लिए मुझे वेरिएबल चेंज करना पड़ गया। अब जो मैं सॉल्यूशन करूंगा वो इस इक्वेशन का करूंगा, जो भी कानून लागू होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो इस इक्वेशन पे लागू होंगे। इसके सॉल्यूशन का मतलब y, जो भी मैं वैल्यू निकालूंगा वो y की निकलेगी, x की नहीं निकलेगी। फिर मुझे वापस कन्वर्ट करनी पड़ेगी x की वैल्यू। क्या बात समझ में आ गई? ओके, नाउ एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सपोज मैं लिखूं ax की पावर p प्लस bx की पावर p, यहां पर लिखूं मैं q plus c is equal to 0 and it is arranged in decreasing order of power of the variable, that means p is greater than q, ऐसा है। तो जब भी मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, क्या करूंगा बच्चों, सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। सॉल्व करने का मतलब होता है टू फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। क्या बात समझ में आ रही है, जल्दी बताइए। यस सर, है ना? यस यस। वेरिएबल कौन है यहाँ पर, वेरिएबल है ये x, तो इसकी वैल्यू निकालना। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा है, ध्यान से देखिए, इसको इस तरीके से लिखा है, वैल्यू और ब्रैकेट में लिखा है s। इसका मतलब क्या है, एक वैल्यू निकलेगी या एक से ज्यादा निकलेगी, बात समझ में आई? अब सवाल ये होता है कि कितनी वैल्यू निकलेंगी, बात समझ में आई? कितनी वैल्यू निकलेंगी? तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x विल बी इक्वल टू दिस p, डिग्री के बराबर। जो हाईएस्ट ऑर्डर का पॉलिनोमियल होगा, हाईएस्ट ऑर्डर का पार्ट होगा, वही बेसिकली नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, बात समझ में आई? इस नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x कितनी होंगी, p होंगी। p इज नॉट इक्वल टू x, रिमेंबर p इज नॉट इक्वल टू x। नंबर ऑफ वैल्यूज यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ वैल्यूज, जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, जो वैल्यूज होंगी क्या होंगी, यही बेसिकली क्या होगा, बेसिकली सॉल्यूशन होगा।
यही क्या होगा, सॉल्यूशन। यानी x की वैल्यूज जो होंगी वो सॉल्यूशन होगा। कितनी x की वैल्यूज होंगी, जितनी वैल्यू p की होगी। अगर p की वैल्यू 2 है तो 2 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं a को छोड़िए, 5x² माइनस 9x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये लिखूं, ठीक है, मैं ये लिखूं, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर x की कितनी वैल्यू आने वाली है, एक आएगी x1 और दूसरी आएगी x2। दो वैल्यू आएंगी। दो क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पर 2 है। बात समझ में आ रही है। अब ये Yes, x1 sir. और x2, x1 may be greater than x2, x1 may be equal to x2, x1 may be less than x2, x1 और x2 may be real और imaginary। ठीक है, रियल तो आपके सिलेबस में है, इमेजिनरी आपके सिलेबस में नहीं है। बात समझ में आ गई। तो मैंने कुल मिला के सारी बातें बताई है। इस जो बातें मैंने बताई हैं, जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है, इसको जब मैं अपलोड कर दूं इस लेक्चर को, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। अगर आपने नोट्स बना लिए बहुत अच्छी बात। ये जो मैंने बातें बताई हैं सारी ही वो जरूरी बातें बताई हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अभी और भी रह गई है, बता रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है, जल्दी से बताइए। नो सर। किसी को कोई सवाल है बीच में? रोइए नहीं आप, रोइए नहीं, मैं डांटा थोड़ी आपको। बच्चों मैंने डांटा है इसको, कोई अपने बेटे को डांटा मैंने? बताइए। रूट। नाउ वी शैल डिस्कस रूट्स। ठीक है, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स क्या होते हैं? रूट्स को हम कहते तो नहीं है, लेकिन रूट्स को आप ये समझिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स। बात समझ में? वैल्यूज ऑफ एक्स। तो हम एक इक्वेशन लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या है बच्चों? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें रूट्स क्या होंगे? इसमें रूट्स क्या होंगे? इसमें x की वैल्यूज, तो हम मैं क्या लिखूंगा, वैल्यूज ऑफ x for the above equation are known as रूट्स। वो क्या कहलाएंगे? रूट्स कहलाएंगे। वैल्यूज मतलब वो वैल्यूज जो कि इस इक्वेशन को जस्टिफाई कर देगी, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर देगी, उसको हम बेसिकली रूट्स बोलते हैं। अब उसको हम कैसे लिख देते हैं बच्चों? उसको हम x1 और x2 भी लिख देते हैं। किसी दूसरे टेक्स्ट में हम कैसे लिख देते हैं बच्चों? अल्फा और बीटा भी लिख देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? बोलिए। यस सर। यस सर। क्वेश्चन उठता है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू हम निकालते कैसे? हमारे पास फिलहाल आपकी 10th के लेवल पर ये समझिए कि 3 मेथड हैं बच्चों। 3 मेथड कौन कौन से? एक तो मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड कौन सा बच्चों? कंप्लीटिंग स्क्वायर। कौन सा है? ये थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हम बता रहे हैं। बात समझ में? ऐसा नहीं है कि इसकी नोट आपको ये याद करना जरूरी है, कहीं आएगा, ये कहीं नहीं आएगा लिख के। कोई नहीं पूछेगा आपसे ये कितने मेथड होते हैं, लेकिन पता होना चाहिए आपको। बात समझ में? ये तो बेसिकली इनको ऑपरेट करना आना चाहिए। तीसरा मेथड कौन सा होता है बच्चों? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, 3 मेथड होते हैं ये। आप मोटा मोटा अभी आपको मैं ये समझाता हूं कि बेसिकली ये तीनों मेथड हम अलग से पढ़ेंगे नहीं, ये तीनों मेथड के ऊपर हम सवाल करेंगे। बात समझ में? इन तीनों मेथड को कोई रिसर्च थोड़ी करा रहा हूं मैं मैथमेटिक्स में। इन तीनों मेथड के ऊपर हम सवाल करेंगे और आई होप कि आपको तीनों मेथड पहले से आते हैं। बस मेरा काम ये है कि आप सवाल आपके सामने रखकर और उनको सॉल्व करना। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे चल के एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दैट इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या होता है अभी हम इसको जानेंगे। ये बेसिकली क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? इसको हिंदी में कहते हैं विभेदक। क्या बोलते हैं? विभेदक। ठीक है, उर्दू में क्या बोलते हैं? इम्तियाजी अदद। ठीक है,
ये मैंने इसलिए बताया है आपको कि थोड़ी सी भी हिंदी और उर्दू आती होगी तो बिल्कुल आपको पता तो है कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, लेकिन इससे थोड़ी सी इसकी बातें क्लियर हो जाएंगी कि बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। तो अब आप ये देखिए कि जब हम x की वैल्यू निकालते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं, तो वो होती क्या है, तो उसके जरिए मैं बताऊंगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। जब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं बच्चों, तो वो किसके बराबर आती है, जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए देखते हैं उसको, तो वो आती है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये किसकी इक्वेशन आई, ये किसकी अल्फा और बीटा की वैल्यूज आई है, ये उस इक्वेशन की आई है जो लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जो a b और c दे रखे हैं इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू में, वो a b c ये वाले हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे मैं लिखूं 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो हियर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -9 एंड c इक्वल टू 13। बात समझ में आई? ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, उससे आपके समझ में आ रहा होगा। तो ये अल्फा और बीटा की वैल्यू हैं, ये तो दो वैल्यू हैं, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, तो अल्फा को हम लेंगे जब यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे और बीटा को लेंगे जब हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे, isn't or not? यानी अल्फा को मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बात समझ में आई? ये -b के साथ लगा हुआ है। और बीटा को कैसे लिखूंगा मैं बच्चों, -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, यस ठीक है बच्चों। ये जो क्वांटिटी है b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर, ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं अल्फा और बीटा को, मैं येलो स्याही से लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। अल्फा और बीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। तो ये बेसिकली जो d होता है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, b स्क्वायर माइनस 4ac, यही बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्या होता है ये? डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, विभेदक होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, यही इम्तियाजी अदद होता है, जिसकी बुनियाद पे हम बेसिकली क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानेंगे कि वो है क्या। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, यस सर। अब जो डिस्क्रिमिनेंट है उसके 3 केसेस हो सकते हैं, 3 इंपॉर्टेंट केसेस। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट केसेस। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट केसेस क्या हो सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट में बी ग्रेटर देन 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। बात समझ में आई? जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। बात समझ में? यानी इमेजिनरी नहीं होते हैं। अभी आपकी ये समझ में नहीं आ रहा होगा इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो उसको आपके नहीं समझ में आ रहा तो उसको भूल जाइए। आपको तो रियल ही पढ़ना है ना, खाली आपको तो रियल नंबर से मतलब है ना, रियल नंबर ही आपके सिलेबस में, तो आपको रियल नंबर पढ़ना है। दूसरी बात क्या होगा, डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट होने का क्या मतलब है बच्चों, अल्फा विल नॉट बी इक्वल टू बीटा। अल्फा और बीटा बराबर नहीं होंगे, इसमें से अल्फा बड़ा होगा या बीटा बड़ा होगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग होंगे, अलग अलग इनकी वैल्यूज होगी। बात समझ में आती है? दूसरी बात क्या हो सकती है, d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या होगा, रूट्स है ना, रूट्स लिखना चाहिए, रूट्स आर रियल बट इक्वल। रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। अल्फा और बीटा क्यों बराबर होगा भाई, अल्फा और बीटा की वैल्यू किसके बराबर थी, अभी हमने क्या देखा था बच्चों, -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। तो मुझे ये बताइए, अगर d की वैल्यू 0 हो गई तो ये पार्ट तो 0 ही हो गया, ये पार्ट तो 0 ही हो गया। तो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू किसके बराबर हो गई, जल्दी से बता दो, -b अपॉन 2a। ये इंपॉर्टेंट बात है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू -b अपॉन a होगी। सपोज कोई इक्वेशन हमने लिखी है, कोई इक्वेशन लिखी 5x स्क्वायर माइनस 9
9x, ठीक है, -9x, लेट मी करेक्ट इट। मैंने क्या इक्वेशन लिखी है बच्चों, -9x + 4 = 0। तो अगर इसमें यहाँ पर रूट्स की वैल्यू निकलवाए, सॉरी रूट, अब इसमें पता नहीं इक्वल आएंगे या नहीं, लेकिन अगर इक्वल हो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -b, यानी 9/10, ठीक है। अगर रूट इक्वल हुए, इस इक्वेशन में आएंगे नहीं इक्वल, मैं कह नहीं सकता आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने तो रैंडमली चूज कर लिए। लेकिन अगर कोई इक्वेशन दे रखी है और उसके रूट इक्वल है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो अल्फा और बीटा दोनों कैसे निकाल लेंगे, हम ऐसे निकाल लेंगे, -b/a। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, इसको मिटा दूं जल्दी से, क्योंकि मुझे नीचे, मैं चाहता हूं इन तीनों पॉइंट्स को एक साथ ही लिखूं। वैल्यू आ चुकी है, अब मैं लिखूंगा बच्चों क्या, पॉइंट नंबर 3, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट कैसा है बच्चों, नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव है। तो रूट्स आर इमेजिनरी। कैसे हैं बच्चों, इमेजिनरी है, इमेजिनरी है। इसका मतलब क्या हुआ, नो रूट इज रियल, कोई सा भी रूट जो है वो रियल नहीं है। तो ये बस ये इसी इंफॉर्मेशन तक महदूद है आपकी 10th क्लास में, और आगे भी 11th में भी आप जो पीसीबी वाले स्टूडेंट हैं उनसे ज्यादा पूछनी जाएगी इसकी कहानी। ये मैथमेटिक्स में फिर पूछी जाएगी, आप लोगों से नहीं पूछी जाएगी, आपके लिए इतना काफी है। नीट में भी जो जरूरत पड़ेगी ना आपको, इतनी ही पड़ेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत, ठीक है। बस ये इतनी इंफॉर्मेशन तक ठीक है, इसकी आगे आपकी कहानी रुक जाएगी कि रूट्स आर इमेजिनरी हैं और अब आपके सिलेबस से बाहर है। इतनी बात सबके समझ में आ गई, बोलिए। यस सर। ओके, अब हम वापस पीछे चल के रूट्स के बारे में और एक कंसेप्ट जानेंगे, ठीक है, एक, और फिर उसके बाद हम सवाल करेंगे, ठीक है। अब ये रूट्स वाली स्लाइड है, रूट्स वाला पेज है, तो इसी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसको देखेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो इसकी हमें जरूरत पड़ती है वो क्या होता है बच्चों, सम ऑफ रूट्स। क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, बहुत सारी इक्वेशंस में, बहुत सारे पॉलिनोमियल्स में हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। सम ऑफ रूट का मतलब हम क्या कह रहे हैं बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, यही तो कह रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा। ये किसके बराबर आता है बच्चों, ये आता है -b/a के बराबर। कैसे आ जाता है जरा इसको देख लेते हैं। अल्फा किसके बराबर होता है, -b + √d/2a। बीटा किसके बराबर होता है बच्चों, -b - √d/2a। इन दोनों को जरा जोड़ दीजिए, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दीजिए, -b/2a + √d/2a -b/2a -d/2a। ऐसे ही तो जोड़ेंगे बच्चों, जल्दी से बता दो मुझे, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो -b/2a -b/2a कितना हो जाएगा बच्चों, -b/a हो जाएगा या नहीं, अल्फा प्लस बी। यस सर, ठीक है। इस डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, इस डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बस आप जो है ये याद रखिए। डेरिवेशन इसलिए बता दिया कि आपको जो है ये मतलब ये कि इस बात को पचाने में आसानी हो कि ये कैसे आ गया भाई, -b/2a कुछ भी नहीं है, दोनों रूट्स को जोड़ दीजिए जो वैल्यू। ओके, समझ में आ गई बात। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब अल्फा बीटा। अल्फा बीटा किसके बराबर होता है बच्चों, c/a के बराबर। ये सब कौन सी इक्वेशन के बारे में चल रहा है बच्चों, ये सब ax² + bx + c के बारे में चल रहा है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कौन सी इक्वेशन के बारे में चल रहा है, ax² + bx + c = 0, इसके बारे में चल रहा है ये सब कुछ, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो c/a आएगा। तो मैं करके दिखा देता हूं, अल्फा बीटा = -b + √d/2a मल्टीप्लाइड बाय -b - √d/2a। अब बच्चों जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से बता दो मुझे। देखो ये तो आपका a हो गया, ये भी आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये -b हो गया।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा या नहीं? Yes, sir. जल्दी से बताओ, हो जाएगा? Yes, sir. ठीक है, तो ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी से बताइए? माइनस बी इंटू माइनस बी, Sir, B. तो बी स्क्वायर, बी ठीक है, स्क्वायर, बी स्क्वायर, बात समझ में आई? बी स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या लिखूंगा मैं? माइनस, माइनस क्या लिखूं? माइनस डी, वो किसके बराबर हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, हो जाएगा या नहीं? Yes, sir. यस सर। 2a को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर हो जाएगा। जल्दी से बता यस दो, सर, ये बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यस सर। ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या बन जाएगा? नहीं, ये तो कुछ, ये वाला माइनस कुछ नहीं बनेगा, ये तो माइनस के साथ ही बाहर आएगा, ऐसे ही होगा बच्चों? नहीं, ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से होगा, सही है। तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4ac जाएगा, स्क्वायर ए को काट देगा तो क्या आ जाएगा? c अपॉन ए, नजर आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ कोने में? Yes, sir. यस सर। किसी की मोबाइल की स्क्रीन तो नहीं टूटी हुई है कोने पर? क्यों? No. नो सर। नो हाँ। सर, तो प्रोडक्ट अपॉन तो दिख रहा है। बराबर आया बच्चों, सी अपॉन ए के बराबर आया, ठीक है। देखो मैं उस बच्चे का भी ख्याल रखता हूँ जिसकी स्क्रीन टूटी हुई है कि नहीं? तो दोबारा ज्वाइन कर लो जल्दी से।